सकते हैं सर आप, लेकिन मेरे को देख सकते हैं। तो आज हमारे साथ क्लाइंट हैं, इन्होंने हमें एंगेज किया है काउंसलिंग पर्पस के लिए। इनसे हमारी ये डिस्कशन रहेगी कि क्या इनकी क्वेरी है। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस Zoom मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है। और ये मैं मीटिंग हाँ स्टार्ट करने बिल्कुल। से पहले ये बता दूं कि दिस इज द रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन। और ऐसी जो भी वीडियोस हमारी जो Zoom मीटिंग्स होती हैं, इसमें किसी भी क्लाइंट की कोई भी आइडेंटिटी जो भी है वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं ड्यू टू प्राइवेसी रीजन। इसमें सिर्फ आपकी कन्वर्सेशन आएगी। तो सबसे पहले सर ठीक। मैं ये पूछना चाहूंगा कि कहाँ से बोल रहे हैं अभी आप? हम कोटा राजस्थान से बोल रहे हैं। कोटा राजस्थान से बोल रहे हैं। आपकी मैं प्रोफाइल चेक कर लूं, मुझे लड़की ने भेजी। हाँ जी सर, मैंने प्रोफाइल चेक कर ली है। आपकी बिटिया की हाँ प्रोफाइल है, आई थिंक सो एमबीबीएस के लिए शी इज सर्चिंग समवेयर, मतलब इन यूरोप में। तो हाँ 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 मैंने चेक कर ली है, आईएलटीएस भी किया हुआ है बिटिया ने। और हाँ पीसीबी की स्टूडेंट है। 2022 की पास आउट है, 72%। हाँ 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 ओवरऑल 72% है, मार्कशीट लेकर ही बैठा हूँ। ठीक ठीक ठीक। और बायो में हाँ ठीक बताएंगे है। क्या है सर? बायो में कितने नंबर है बिटिया के? बायो में इसके 70 नंबर है सर। ठीक है, 70 नंबर। तो ऐसे है कि मुझे ये बताइए, आप प्रोफेशनली क्या करते हैं सर? मैं फार्मा इंडस्ट्री में ही हूँ सर, मैं फार्मा कंपनी में जॉब करता था और फिर उसको रिजाइन कर मैंने 2 कंपनियों के फ्रेंचाइजी राइट्स लिए हुए हैं पूरे राजस्थान के। ठीक ठीक और ठीक पिछले पिछले 23 साल से इसी प्रोफेशन में। ठीक ठीक ठीक। तो ऐसे है कि एक ही बिटिया है और भी बच्चे हैं? नहीं, 2 बेटियां ही हैं मेरी। दूसरी बेटी बड़ी है, छोटी है? नहीं, वो छोटी है, वो अभी 10th में आई है। ठीक 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 ठीक। तो 2022 के बाद इसने क्या किया? नीट आई थिंक सो पे प्रिपेयर किया हो, कोटा में 2-3 बार ड्रॉप किया। हाँ, मैं आपको इसका पूरा पिछले 1 साल का ब्रीफ कर देता हूँ। इसने नीट का एग्जाम दिया, नीट में इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, बट अब्रॉड स्टडी के लिए जो नीट क्वालिफाई स्कोर होता है उसके अकॉर्डिंग ये नीट क्वालिफाई है। ठीक है। और उसके बाद हमने इसको लास्ट ईयर आईमेट की प्रिपरेशन करवाई थी। हम ठीक है। इटली इसको भेजना चाहते थे, ठीक है। लेकिन आईमेट में हमारा सेंटर भी दुबई आया था, वो भी हमने हिम्मत करी थी वहां जाने की, पर इसका उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। और दूसरा बैड लक हमारा था कि हम गलत कंसल्टेंसी से अटैच हो गए थे। उन्होंने भी हमारे को कई तरह से मिसगाइड किया, क्योंकि उनका जो मेन था, हमारे को उन्होंने रियलिटी बताई नहीं। हमने उनको इटली का कि भाई हम हमारी बेटी को यूरोप से ही कराना चाहते हैं, तो उनकी वहां पर कोई ग्रिप नहीं थी, उनको कोई आइडिया नहीं था। तो उन्होंने हमारा सारा प्रोसेस भी गलत किया। और मेरी बेटी का मैं बता तो रहा हूँ सच आपको, क्योंकि आप भी सतीश जी भार्गव हैं, मैं पंकज शर्मा हूं, अपन बामण लोग देखिए, हैं, आप पंजाबी ब्राह्मण हैं जिया और शर्मा मैं सनातन ब्राह्मण हूं सर। और मैं। आपको देखकर मेरे को एक आशा जुड़ी है कि मैं सही जगह पर जुड़ रहा हूँ। अच्छा। उन्होंने हमारा प्री एप्लीकेशन भी गलत करा, प्री एप्लीकेशन रिजेक्शन आ गया तो हमें बताया नहीं। उसका बेस जो था कि मेरी बेटी का पासपोर्ट उन्होंने जब अप्लाई किया उसके 1 महीने बाद एक्सपायर होना था, तो वो तो दोबारा एक नॉर्मल सा प्रोसेस था कि उनको दोबारा बताना था और उसको अप्लाई कर वापस सही कर सकते थे। हमने आईमेट का फॉर्म भरा तो उन्होंने हमें फर्स्ट चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी, हमारे को मैसिना याद थी, उन्होंने हमें यही नहीं बताया कि वहां से रिजेक्शन है आपका। तो जब हमने यही गलत भर दिया तो हमारा तो सिस्टम ही गलत हो गया और हम बहुत मेंटली टेंशन में रहे सर, मैं आपको बताऊं। और आपका मैंने जैसे ही कल पूरा आपके ब्लॉग देख रहे हैं हम 1 साल से, फिर आपको बता दूं। नहीं शर्मा जी, फिर मैं नाराज हूं आपसे। पैसे आपने लोगों को दे दिए, हमसे आपने बड़े लेट जुड़े हैं। नहीं नहीं, आपका ब्लॉग जब देखा था सर तो उनसे हम जुड़ चुके थे। और देखिए सर, स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि अभी जो बात कह रहा हूं वही मैं अगर उस वक्त करूं तो मैं सोच ही नहीं सकता कि वो जो जिन इंसान से हम जुड़े थे वो ऐसा निकलेंगे। आप समझो, अपन थोड़े से बामण लोग दिल से खेलते हैं सर, बिल्कुल पैसे बिल्कुल। से नहीं, अपन दिल की बात करते हैं। अपन दिल के बेस पर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रहा, अब उसका आईमेट में नहीं हुआ। उसके बाद हमारा मन एमबीबीएस को लेकर ही पूरा उछट गया कि हमें यार एमबीबीएस नहीं कराना। तो हमें क्या है कि दुबई में ही एक लेडी मिली, वो भी कोल्हापुर में कंसल्टेंसी का काम करती है। उन्होंने हमारे को थोड़ी हिम्मत दी वहां पर, क्योंकि हम उन्होंने जब हमारे से जाना तो हमारी बहुत सारी चीजें गलत थी आईमेट को लेकर। तो उन्होंने कहा सर आप अच्छे लोग हो, आप चिंता मत करो। और उन्होंने आईमेट को लेकर हमारा प्री एप्लीकेशन भी खुलवाया, पोर्टल भी खुलवाया, उसमें सब कुछ किया। लेकिन एक जो चीज मिस्टेक हमारे से कंसल्टेंसी वाले के अकॉर्डिंग हुई थी, वो उसको सॉल्व नहीं कर पाई कि फर्स्ट चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी हमने गलत भर रखी थी, जहां से हमारा रिजेक्शन आ चुका था। बस उस बेस पर हमारा काम बिगड़ा। उन्हीं के साथ हम अटैच है। मैं आपको दिल की सारी बात बताऊंगा, क्योंकि मैं
अगर आपको पूरी सच बात बताऊंगा तो मैं आपसे कुछ जान पाऊंगा, ऐसा मेरा सोचना है। उन्हीं के साथ हम चल रहे हैं पिछले 5-6 महीने से, वो हमारे से बिल्कुल फेमिलियर हैं, घर की तरह हैं, कोल्हापुर से हैं वो। ठीक है। चलाते कंसल्टेंसी है, लेकिन वो आपकी लेवल की नहीं चलाते हैं। वो जैसे होता है कि कुछ अपने चुनिंदा लोगों का काम कर दिया, जी हमारा वहां पर लिंक है तो कर दिया। उन्होंने भी हमें खुलकर बता दिया कि वो मेनली काम जर्मनी में करते हैं। मैनेजमेंट के कोर्स में भेजने में उनकी ग्रिप है, इंजीनियरिंग के कोर्स में भेजने में उनकी ग्रिप है, एमबीबीएस में उनकी ग्रिप उन्होंने हमारे को वेरी फर्स्ट डे बता दी थी कि भाई हम सिर्फ रशिया का काम करते हैं। तो इटली के लिए वो लास्ट ईयर से करने लगे थे, इसलिए उन्होंने हमारे लिए ये काम किया। हमारे को इसलिए उनसे अटैचमेंट हुआ कि उन्होंने क्लियर एप्लीकेशन भी खुलवा दिया, हमारा सब काम करवा दिया, मेल कर वहां पर उनका कोई बंदा होगा उनसे बात कर। ठीक है। अब बात आ जाती है कि भाई हमारा एमबीबीएस से दिमाग हट गया था सर, तो हमने 2 जगह पर फूड साइंस में ग्रेजुएशन करने के लिए अप्लाई किया हुआ है मेरी डॉटर का। एक यूके में किया था कॉवेंट्री में, हम्म। और एक आयरलैंड में किया था यूसीडी और कॉर्क में। हम्म। कॉवेंट्री से हमारा ऑफर लेटर आया हुआ है, लेकिन उसका फीस इतना ज्यादा है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। दोनों कंट्रियों का बुरा हाल है, आयरलैंड का भी, यूके का। हाँ। दिस इज नॉट और लॉजिक। आयरलैंड में यूसीडी को मैंने इसलिए प्रीफर किया था कि हमारी राजस्थान गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहा है 2 साल से। उस लिस्ट में जो यूनिवर्सिटी आती है, अगर उस यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर बच्चे के पास होता है तो एयर आने जाने का टिकट से पूरी फीस देते हैं। अच्छा, ये तो बढ़िया है। हाँ, ये राजस्थान गवर्नमेंट की प्लानिंग चल रही है, उसमें भी जो सुनील शर्मा है उसके कमिश्नर, वो भी ब्राह्मण ही है। ठीक 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 ठीक। उनसे हमारी लाइजनिंग है, तो मैंने इसलिए यूसीडी को प्रीफर किया। मैंने कहा भाई वहां पर हो जाता है। मेरी बेटी एमबीबीएस को लेकर परेशान हो गई थी, तो मैं कहा भाई और कोई कोर्स अपन दिमाग लगाए, तो फूड साइंस का कोर्स मैंने देखा, उसमें मैथमेटिक्स नहीं आती। यूसीडी का एक केडर मेरे को दिखा है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डबलिन का, लेकिन वहां पर अभी 8 वीक हो चुके हैं, वहां से हमारे को रिजेक्शन नहीं आया, लेकिन हमारे को कंफर्मेशन भी नहीं आया। ठीक है। ये स्थिति इसके प्रेजेंट टाइम की है सर, कि लास्ट टाइम आईमेट दिया, उसमें हमारे साथ थोड़ा सा फ्रॉड हुआ। उसके बाद हम एक जो हमारे को मैडम मिली उनके साथ जुड़े, उन्होंने हमारे को ये यूसीडी कॉर्क और कॉवेंट्री में अप्लाई करवाया। कॉवेंट्री की फीडबैक मेरे को यूनिवर्सिटी की अच्छी नहीं मिली, क्योंकि मेरी रियल ग्रेजुएशन किया है अभी लास्ट ईयर। उसने मेरे को बताया कि भैया कॉवेंट्री का माहौल बहुत बेकार है। खुशी मतलब मेरी बेटी का नाम देखिए जिया है घर पर। यूके का टोटल माहौल खराब है, वहां तो भेजना ही नहीं है, ओनली वेस्टिंग योर हार्ड अर्निंग। जितने बार पैसा आपने, हाँ, दैट इज नॉट ए लॉजिक टू सेंड द किड्स इन यूके फॉर स्टडी। उससे तो अच्छा है यूरोप की जो फूड साइंस के प्रोग्राम है, जितनी उनके साल की फीस है ना, 1 साल की फीस में आप कंप्लीट डिग्री कर लेंगे यूरोप से, वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी से। अच्छा। हाँ। नहीं नहीं सर, मेरे को यही लगा कि आपके पास बहुत बड़ा आपका एरिया है, एक्चुअल में आप हमारा काम कुछ कर ही देंगे। क्योंकि देखिए सर, फ्रेंकली बताऊं कि परेशान है अपने सर, बच्चे हाँ, को, और खासतौर पर जब बेटियों का जो टॉपिक होता है तो उसको लेकर पेरेंट्स अंडर प्रेशर में आते पढ़ने हैं। प्रेशर और जितना पढ़ने वाला बच्चा है, घर में बैठा है, तो मैं भी पेरेंट्स हूं, मैं भी समझ सकता हूँ क्या सिचुएशन है। हमारा बच्चा भी 12th बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम दे रहा है, हमें आज से टेंशन है कि यार 12th के बाद क्या करवाना है, घर में बैठना नहीं चाहिए पूरी। तो एवरी पेरेंट्स हैव द सेम सिचुएशन। दूसरा है, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं थैंक्स करूंगा कि आपने जो ओपनली फीडबैक दिया है। ऐसी अवेयरनेस हाँ, बहुत जरूरी है पेरेंट्स को और बच्चों को, क्योंकि आप जैसे 90% विक्टिम्स हैं मार्केट के अंदर जो सफर हो रहे हैं ऐसे गलत एजेंट्स से। आपका बच्चा भी हाँ, पढ़ा लिखा है, आपके पास पैसा भी है, लेकिन वे नहीं है, अच्छे कंसल्टेंट नहीं है, दे आर जस्ट लुकिंग फॉर द मनी। दे डू नॉट वांट कि फर्दर इस बच्चे का क्या करना है, इसका तो कैरियर खराब हो जाएगा अगर घर में बैठेगा ये। तो दैट इज वेरी, बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारे साथ भी जुड़े हैं। तो सर एक चीज जरूर ख्याल रखना, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऐसे क्रूशियल या क्रिटिकल केसेस होते हैं, वहां पर मैं बार बार कहता हूँ, वी आर नॉट द गॉड, वी आर नॉट द, मतलब कहूं कि मैं 100% हर परफॉर्म करूंगा। जो आपका केस है 90-95% ये थ्रू होगा, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं कंट्रीज भी सजेस्ट कर देता हूँ। आई मैट का आज भी वीडियो डल रहा है, सॉरी आई मैट का इटली स्कैम के बारे में। आपने कितने पैसे खराब किए इटली के चक्कर में सर? सर इटली के चक्कर में मानकर चलिए, जो कंसल्टेंसी वाले थे उन्होंने हमारे से 1 लाख रुपए तो उन्होंने ले लिए, जो नॉन रिफंडेबल थे। देखिए, और जो मैं मेरी बेटी की तैयारी को देखकर, देखिए मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ सर, आपको अपना मानकर ही सारी बात बता रहा हूँ, फिर भी मैं दुबई गया था एग्जाम दिलवाने। वो 1, 1, 1.5, 2 आप लाख, सोच कर देखिए। 2 लाख वहां खर्चा होगा। हाँ, 2 लाख वहां पर खर्चा हुआ, और उससे ज्यादा खर्चा मेरे को जो मेंटली हरासमेंट मिला है ना, मैं उसका खर्चा मानता हूँ।
तो आप लेकिन सर एक बात आपको बताता हूँ कि मेरे को इटली में दुख हुआ, लेकिन जब इसकी मैंने लिस्ट देखी है, इटली में सेलेक्ट हुए बच्चों की जो लिस्ट देखी है, मैंने भगवान के हाथ जोड़े, मैं कहा अच्छा। मैं आपको चीज बताऊं, इटली का अगर मुझे आप इटली के नाम से स्टार्ट करवाते तो सबसे पहले मैंने यही चीज कहना था, ये जस्ट योर लक है, 1% चांस है। आपने मुझसे भी ये पूछा। आपने आपके ब्लॉग में बिल्कुल क्लियर करा हुआ है कि इटली का मतलब ये मानकर चलो कि आपको 95% नेगेटिव मानो, 5% पॉजिटिव मानो, आज उस भी बेस पर आप चलो। आज भी इटली के नाम पे एक ऐसे ही जूम मीटिंग थी, जो आज ही हमारी वीडियो भी डलेगी, जिसमें 2 लाख का स्कैम हुआ उसके साथ, बस जस्ट अप्लाई करने के नाम पे। जहां तक आप हम्म पहुंचे ना, जहां तक आप पहुंचे हैं, उसका मैं 30,000 तक का लेता हूँ। अगर कल वीजा आ जाता तब मैं अपनी फीस लेता। हम्म ठीक है। एनी हो, तो इटली का मैं इस वीडियो में भी बताऊं, अगर और भी पब्लिक इसको देख रही है, इटली को छोड़े, जैसे ये सफर है, तो इटली की मेरी प्ले लिस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया, उसको जरूर वॉच करें, आपके लाखों रुपए और टाइम बच सकता है। सर, आपकी बिटिया के लिए वी आर रिकमेंडिंग सम कंट्रीज, जो आपने बजट भी 50 लाख का बताया हमें। 50 लाख के सर ये बजट, 50 लाख का, हाँ मतलब 50 लाख मैक्सिमम माने, मेरी वाइफ से बात हुई थी, उन्होंने ज्यादा बता दिया, वैसे वही 35-40 तक का है मेरा मानस। अगर 35-40 लाख का है तो सिर्फ मैं रोमानिया और बुल्गारिया को ही रिकमेंड करूंगा। हाँ सर, बाकी, मैंने एक्चुअल में अपने सवाल भी लिखे हुए हैं मेरी डायरी में। हाँ हाँ, तो बोलिए। आपसे बात करने के पहले मैंने अपनी एक्सरसाइज करी है। एक्चुअल में रोमानिया, पोलैंड और स्पेन, 3 कंट्री है। स्पेन का और लेकिन स्पेन का बजट खाने पीने रहने का 75 लाख का मिनिमम है, 75 लैक्स तक। क्योंकि वहां की लेकिन सर स्पेन में इंग्लिश में पढ़ाई होती या नहीं? पोलैंड में, सॉरी, स्पेन की मैं बाद में, पोलैंड की बात कर रहा हूं मैं। पोलैंड का हाँ जो बजट मैंने बता दिया 75 लैक्स तक का है, अगर डालना है, क्योंकि 10 लाख की साल की फीस आएगी। बाकी अपने लिविंग एक्सपेंसेस लेकर चले, मतलब 60 लाख ये हो गया, बाकी अपने लिविंग एक्सपेंसेस 6 साल के लेकर चले। अगर तो ठीक वो है। है तब डालना है। स्पेन में आपको इंटायर इन स्पेनिश लैंग्वेज में मिलेंगे। स्पेनिश पहले आपको सीखनी पड़ेगी, वो वहां पर B2 लेवल तक सिखाते हैं, देन MBBS विल स्टार्ट। हम्म। दैट इज द प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट। यहाँ पर बच्चों को इस उससे भेजा जाता है, वहां पर बच्चा जाके अर्निंग करके पैसे कमा लेगा। 14,000 यूरो की फीस है, 14,000 यूरो की। मैं स्पेन की भी आपको वीडियो भेज देता हूँ, जो फैक्ट है उसको सुनना जरूर है। वो भी मैं ठीक है। ठीक है। आपको MBBS का, अगर कुछ समय लगता है देन टेक द रिस्क, अदरवाइज डू नॉट वेस्ट द एनर्जी एंड टाइम देयर। मुझे हम्म। कहें कि मैं डालूंगा। क्योंकि क्योंकि पोलैंड, हम इस दौरान लास्ट ईयर ही एक इंटरनेशनली कंसल्टेंसी है दिल्ली में। हाँ हाँ, हम वहां पर, मेरी बेटी आईमेट का ग्रुप बन जाता है बच्चों का, तो उस ग्रुप में किसी बच्चे ने डाला था कि आप परेशान है तो आप इस कंसल्टेंसी के पास जाएं। हमारा दिमाग उस समय ऐसा था कि जैसे होता है ना, परेशान को कोई भी सहारा मिले। हाँ हाँ, हमने गाड़ी उठाई और हम दिल्ली चले गए। ठीक है। तो उन्होंने स्पेन के बारे में बताया कि उस लास्ट ईयर से उन्होंने एक ड्यूल यूनिवर्सिटी प्रोग्राम तैयार किया है इंडियन स्टूडेंट के लिए। अच्छा। पहले 3 साल बार्सिलोना में पढ़ाएंगे, उसके 3 साल एक यूनिवर्सिटी का नाम बताया था उसमें पढ़ाएंगे, पूरे 6 साल आपको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा। हम्म, और आपको थर्ड ईयर से 1200 यूरो का स्टाइफंड मिलने लगेगा। तो उन्होंने अच्छा, 32 से 35 लाख का पैकेज बनाकर हमें दिया। बहुत अच्छा। उन्होंने ब्रोशर भी मेरे को भेजे। हाँ, बहुत अच्छा आपने। मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी उन्हें यूनिवर्सिटीज का बताया है, पहले तो चेक द यूनिवर्सिटी वेदर प्राइवेट और गवर्नमेंट। दूसरा, लीव इट दैट कंसल्टेंट और मुझे भी लीव करें। यू कैन इमीडिएटली कॉल टू देम इन द यूनिवर्सिटी डायरेक्टली फ्रॉम योर नंबर, और मेक द 4-5 ईमेल्स टू देम। प्लीज क्रॉस चेक इट। हम्म। ऐसी नहीं है कि उसने बता दिया, बताने के बाद में कहानी कुछ और है। अगर सर 35 लाख में नहीं नहीं, स्पेन, मेरे को सुनिए, अगर 35 लाख में स्पेन मिलता है इंग्लिश इंग्लिश में, 20 स्टूडेंट्स मैं दूंगा। 20 स्टूडेंट्स। मैं कहता हूं कि मुझे स्कॉलरशिप भी ना मिले, जो 1,000 यूरो मिलता है, मैं तब भी 20 स्टूडेंट्स देने के लिए तैयार हूं। 35 लाख नथिंग। 35 लाख में तो रशिया में नहीं हो पाएगी। पहले सारा इसको क्रॉस चेक करें, भेजें, उसके बाद आपको पता चलेगा एक्चुअली है फैक्ट क्या। वहां पर मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स की जो फीस है 6,000 यूरो की है। 3-3 साल के जो प्रोग्राम है बैचलर में बच्चा जाता है। तो हाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि MBBS 35 लाख 6 साल की डिग्री हो जाएगी।
नहीं नहीं सर, ये तो एक्चुअल में देखिए मेरे को ही वो गट फीलिंग वहां पर मिलकर नहीं आई, वरना तो मैं तो लास्ट ईयर ही भेज चुका होता। मैं कहा भैया मेरी बेटी का मामला है, उन्होंने उन्होंने मेरे को कहा है कि यूनिवर्सिटी के साथ कोलोब्रेशन कर कर हमने ही ये प्रोग्राम तैयार किया है। मैंने कहा यार आप इतना बड़ा काम तो नहीं कर सकते कि आप वहां का सिस्टम ही चेंज करवा दोगे। सर B2 लेवल में भेज देंगे, वो भी फिर उसका वीजा का भी सेम लफड़ा है जो इटली के वीजा का है। मेरी स्पेन की प्लेलिस्ट बनी हुई है। स्पेन में अगर आपको डिपेंड करता है आइदर मेडिकल प्रोग्राम्स में, इंजीनियरिंग में, जहां आपको मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स में, किसी भी पेरेंट्स को, तो जस्ट वॉच द माई दैट प्लेलिस्ट ऑफ स्पेन। उसके अंदर आपको फैक्ट पता चल जाएगा। अभी 2 रिसेंट केसेस हैं मेरी, आप देखेंगे ऐसे ही जूम मीटिंग है। बच्चे के नंबर 90% है, 90% 7.5 आयल्स है। बच्चे ने स्पेन की यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स में, जहां इंजीनियरिंग के, उसमें डिस्कस कर रहा हूं मैं, उसको वीजा नहीं दिया उन्होंने। हम्म, नंबर देखिए कितने हैं। ये 2 बच्चे रिसेंटली केसेस हैं मेरी लिस्ट के ऊपर देखिए। और मैं ऑलवेज फैक्ट लाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे भी पैसा बचना है ना। अगर मैं रिजल्ट ही ना दे पाऊं तो उसका बेनिफिट क्या है। जस्ट मैं अपने पैसे, हम्म, जैसे आप जहां तो मेरी फीस हो 1 लाख रुपए की, अप्लाई कर दिया, काम खत्म, फिर तो मैं बड़ा खुश। 50,000 पे मेरा कुछ नहीं बनता है, मुझे बेनिफिट तब है जब बच्चे का वीजा ग्रांट होगा। और दैट रीजन वी बिल्कुल। ऑलवेज ट्राइंग कि हम रिजल्ट्स प्रोवाइड करें 90 से 95%। नहीं नहीं बिल्कुल सर, आपकी बात मैं समझ गया। एक्चुअल में अब जैसे मैंने कुछ सवाल लिखे थे, हाँ बोलो। तो जैसे स्पेन स्पेन का अपना टॉपिक क्लियर हो गया, पोलैंड का बजट है ज्यादा। अब अपन आते हैं रोमानिया पर। रोमानिया हमारा अभी मेन मेन कंसंट्रेशन हमारी रोमानिया पर है, क्योंकि रोमानिया का बजट, वहां का लिविंग एक्सपेंस, ये सब हमारी पॉकेट अलाउ कर रही है। ठीक है, तो ऐसा है कि लेकिन अब इसमें हमारे को, हाँ पूछिए। हाँ, हाँ, इसमें हमारा सवाल यही था कि सर अब अभी तक जैसे आपके पास से रोमानिया कितने स्टूडेंट जा चुके हैं? सर मेरे पास है आई थिंक सो, मैंने ये पिछले 4 साल से स्टार्ट किया है। इससे 45 स्टूडेंट अभी तक भेजे हैं। 45 स्टूडेंट मैंने भेजे अभी तक। लेकिन सर उनका मतलब, लेकिन उनकी ये फीडबैक कैसी है? देखिए, एक ही यूनिवर्सिटी में नहीं भेजे हैं मैंने। अगर वहां पर 16 यूनिवर्सिटीज है ना, आपको हर एक यूनिवर्सिटी में हमारा एक एक दो दो स्टूडेंट मिलेगा, क्योंकि हर स्टूडेंट की चॉइस अपनी है। अभी मैंने जैसे ये बताया, ये 3 से 4 साल तक के भेजे, अभी तक किसी ने भी मुझे दोबारा कांटेक्ट किया नहीं है। कोई करता भी हमें कि सर वहां की सिचुएशन माड़ी है, यहाँ की ये प्रॉब्लम्स है, आई विल डेफिनेटली डिस्कस दैट प्रॉब्लम इन माय वीडियोस, रोमानिया की जो भी चलेगी चलती है। इसका बाकी मतलब अपन ये मान सकते हैं सर कि रोमानिया का मामला ठीक है? नहीं, ठीक है, आप अपनी रिसर्च करें। दिस इज नॉट लाइक दैट कि मैंने रिकमेंड कर दिया है वहां पर बहुत बढ़िया है जी आप जाएंगे। फर्स्टली यू विल हम्म, आल्सो क्रॉस चेक एवरीथिंग। सारा कुछ नेट के ऊपर पड़ा हुआ है, गूगल के ऊपर पड़ा है, यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है। देयर आफ्टर टेक द डिसीजन कि हमें रोमानिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इवन यू हैव ए full open rights, you can apply in any of the university. You will tell me in which university your daughter is looking for MBBS, I will give the priority to that university. ऐसा भी नहीं है कि मुझे इसी यूनिवर्सिटी में बच्चे भेजने हैं, इसी यूनिवर्सिटी से मेरा कोलैबोरेशन है, यहीं से मुझे पैसा आना है। क्योंकि हर एक पर्सन का टेस्ट, नहीं नहीं मैं समझ गया सर आपकी ऑल द बात। ऑल द जो 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, वो अभी आपके ऊपर डिपेंड है। अच्छा सर, यहाँ पर रोमानिया में फीस कितनी होगी? रोमानिया में सर जो फीस है, मतलब अभी ये लेकर चलिए 7,000 से 8,000 यूरो के बीच की है अभी, क्योंकि इस साल इन्होंने फीस और रिवाइज कर दी, शेंगन में आ गया है। अच्छा, दैट रीजन अभी, आ गया शेंगेन में? हाँ शेंगन में आ चुका है। आप वो भी गूगल में देखना है सर, मैं नहीं कह रहा, आप गूगल में सर्च करिए। ठीक है, ठीक है। हाँ सारी चीजें आपने खुद भी चेक करनी है। चाह नहीं, थोड़ी थोड़ी ना पाना। हाँ जी। तो सर यहाँ पर ये कंफर्म है कि रोमानिया में जो एमबीबीएस होता है 6 साल तक पूरा इंग्लिश में ही होता है? कोई इंडिया, लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं? सर यूरोप की हर एक कंट्री में लैंग्वेज इज द मेन हर्डल, कहीं पर भी। अच्छा। कल आप मुझे कहो कि अपनी अपनी बिटिया को चेक रिपब्लिक में भेजना है, हंगरी में भेजना है, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ग्रीस में, माल्टा में, व्हाट्सएवर कंट्री में एमबीबीएस के लिए भेजना है, तो इंटायर एमबीबीएस विल बी इन इंग्लिश। बट वहां के जो स्टूडेंट को है, इंटरनेशनल स्टूडेंट को लोकल लैंग्वेज अप टू B2 लेवल तक सीखनी पड़ेगी। दैट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू गेट ए लोकल लाइसेंस। विदाउट दैट शी कांट गेट द लाइसेंस। अगर वो नहीं लेती तो हाँ, ये डिग्री का कोई बेनिफिट नहीं है।
नहीं सर, और एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे इच्छा के अकॉर्डिंग कि मैं मेरी डॉटर को जो एमबीबीएस कराना चाहता हूँ, मैं इंडिया में वापस नहीं बुलाना चाहता, मैं वहीं पर, इसके अकॉर्डिंग आप मुझे सजेस्ट करना कि मेरे को कौन सी कंट्री को प्रीफर करना चाहिए। सर वी आर टेलिंग इट इज द गुड ऑप्शंस देन। अगर यूरोप का ही टारगेट है आपका, तो इंटायर यूरोप इज ओपन फॉर हर टू द प्रैक्टिस हियर एज अ डॉक्टर। अच्छा, इवन अगर अगर इवन शी कैन रोमानिया से एमबीबीएस, नहीं रोमानिया से एमबीबीएस करते हैं तो पूरे यूरोप में कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपन वहां का लाइसेंस लेकर। ओनली कंडीशंस, टेक द लोकल लैंग्वेज, लर्न द लोकल लैंग्वेज, और कोई लाइसेंसिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक कंट्री का इनके पास लाइसेंसिंग है तो शी कैन प्रैक्टिस एंटायर इन यूरोप सब्जेक्ट टू प्रोवाइड द लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट कंट्री। इफ शी इज लुकिंग फॉर प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर इन आइदर इन जर्मनी और फ्रांस, तो शी नीड टू लर्न दैट रिस्पेक्टिव लैंग्वेज। सर मेरा ब्रदर इन लॉ एक्चुअल में यूके में है, मैं आपको बताता हूँ मेरी प्लानिंग में ये चीज क्यों है। अच्छा, आपका ब्रदर वहां पर क्या किस प्रोफेशन में है? वो इंजीनियर है, वहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इंजीनियर है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा, आपको भी इन द फ्री टाइम एज वेल एज यू एंड योर डॉटर को भी, और साथ में आपके ब्रदर को भी, यू कैन क्रॉस चेक इट। और कि अगर हमने एमबीबीएस रोमानिया से की है, तो देयर इज ए मैनी आपके लिए एग्जाम्पशंस है। इफ शी वांट टू प्रैक्टिस इन यूके, जैसे पीलेब का एग्जाम है 1-2, उसमें कुछ एग्जाम्पशंस हैं। इनको सिर्फ आई थिंक सो आईएलटीएस प्रोवाइड करना पड़ता है अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का। ये भी अच्छा ये भी आपने क्रॉस चेक करना है। इसके लिए यूके जैसी टेरिटरी और आयरलैंड जैसी में शी कैन प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर डायरेक्टली देयर इफ द एमबीबीएस फ्रॉम यूरोप। अच्छा। इसके लिए सर मैं फिर बता दूं, आप वहां पे एनएचएस है, वहां की नेशनल हेल्थ स्कीम जो भी है ऑर्गेनाइजेशन, उनसे भी कॉन्टेक्ट करें। अपने लेवल पर भी गूगल पे सर्च करें, आफ्टर डूइंग द एमबीबीएस फ्रॉम 1 year better student can do the practice in UK or Ireland, so you can find a number of things। तो सर जैसे ये पता तो अपन कर लेंगे, पर आपके अकॉर्डिंग हम अभी आपकी जानकारी के साथ ही चलेंगे। सर तो देखिए, जैसे अपन ये मानकर चलें कि पूरा एंटायर प्रोग्राम एमबीबीएस का 6 साल का इंग्लिश में होगा, लेकिन आपको वहां की लोकल लैंग्वेज पर भी ग्रिप बनानी होगी। 100%। क्योंकि सर मैं समझ सकता हूं कि एक डॉक्टर जब पेशेंट से इंटरेक्ट करेगा तो उसको वहां की टंग लैंग्वेज आनी चाहिए तो ही कर पाएगा, नेचुरल। है ना सर। तो इसमें इसमें एक क्या था मेरा, सर एक मिनट। हाँ, ये रोमानिया में मैंने आपका एक ब्लॉग देखा था जिसमें आपने एक स्टूडेंट से ही बात करते हुए मैंने आपको सुना था कि अगर एमबीबीएस करते वक्त आपके किसी भी सब्जेक्ट में, सपोज फर्स्ट ईयर में किसी सब्जेक्ट में बैक आ जाती है, तो उस बच्चे को उस नेक्स्ट ईयर तो वो चला जाएगा और उस बैक वाला पेपर उसको नेक्स्ट ईयर में क्लियर करना होगा, या पूरा सेमेस्टर ही वहीं पर रुक जाएगा। बहुत अच्छा है, सिर्फ वो ही क्रेडिट जिसमें फेल हुआ है वो ही क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए 2 या 3 अटेम्प्ट देते हैं। इफ ही और शी कुड नॉट क्लियर, तो देन उसको फर्स्ट ईयर में वापस उसको वही ओके स्पेसिफिक, ओके, मतलब 2 या 3 अटेम्प्ट में भी अगर वो क्लियर नहीं कर पाता है तब तो ये तो बिल्कुल इंडिया जैसा ही हो गया, ये इंडिया में भी अपना ही है। हाँ, वो उसके लिए दे आर गिविंग, और आपसे जो फीस भी लेगी उसी की ही लगेगी जो आपने टेस्ट क्लियर नहीं किया है, जो भी उसके 50 यूरो या 100 यूरो या 150 यूरो तक की फीस है। सर ये पोलैंड में भी सेम थिंग है क्या, या पोलैंड में ऐसा होता है कि भाई वो सेमेस्टर ही पूरा बैक करते हैं? नहीं नहीं, पोलैंड में भी सेम ही है सर। सेम ही है ना। अच्छा, हंगरी हंगरी तो में, चलो चलो सुनिए, इसमें मेरा, सर हंगरी और चेक रिपब्लिक में दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। वहां पर बच्चे अच्छा फर्स्ट ईयर में ड्रॉप हो जाते हैं। दे आर नॉट एंटरटेनिंग इन द सेकंड सेमेस्टर इफ दे कुड नॉट क्लियर द फर्स्ट सेमेस्टर। अच्छा, अगर उनके बैक आती है तो वहीं पर ड्रॉप कर देंगे वही उनको खत्म ना। है वो। हाँ, तो फिर ये अलग बात। अच्छा, और दूसरी कंट्री में मूव करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ऐसा मैंने सवाल लिखा हुआ है, तो इसका जवाब तो आपने दे ही दिया कि भाई वहां का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो अपने को देना होगा एंट्रेंस बस। एग्जाम, पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा रोमानिया का, अपनी प्राइमरी कंट्री का। ठीक If है। he has the license of a primary country, then only the language hurdle in that country. If he want to practice in a Germany as a doctor, तो उसको सिर्फ जर्मनी की B2 लेवल तक C1 लेवल तक सीखना पड़ेगा। तो वहां के लाइसेंस की जरूरत नहीं रहेगी अगर आपके पास ईयू का ऑलरेडी डॉक्टर का लाइसेंस है। अच्छा, सपोज जैसे अपन ने रोमानिया से किया और अपन यूके जाना चाहते हैं, रोमानिया का अपन ने लाइसेंस भी ले लिया वहां की लैंग्वेज को सीखकर या एग्जाम देकर, तो यूके में अगर अपन जाते हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो वो अपने को लैंग्वेज का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहा।
लैंग्वेज का है, वो लैंग्वेज का मांगते हैं जो नॉन जो इंग्लिश नोइंग कंट्री से एमबीबीएस करती है, ये एक रिक्वायरमेंट है ऐसी। क्योंकि अच्छा। रोमानिया, देखो, मैं मेरे पास अभी मेरे कोई कॉन्टेक्ट में ऐसा डॉक्टर नहीं है, लेकिन मैंने वहां से प्रोफेसर से वो कुछ लोगों से डिस्कशन किया, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड यही बता रहे हैं कि इजीली प्रैक्टिस इन यूके और आयरलैंड। तो बट प्रैक्टिकली मुझे अभी तक कोई ऐसा इंसान मिला नहीं है। मैंने फिर बताया ना, 4 साल से स्टार्ट किया हुआ है रोमानिया। तो उसके लिए मैं हम्म। फिर बताऊं, आप भी अपनी रिसर्च करें गूगल के ऊपर, सारा कुछ। इवन मैंने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बताया हुआ है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे यूके में। अगर वो चाहिए तो उसका लिंक भी मैं भेज दूंगा, आप अपने लेवल पर पत्राचार करें उनसे। सर बिल्कुल भेज देना, और मैं आपसे कहूंगा सर कि आपके जैसा हम नहीं कर पाएंगे तो आप थोड़ा सा, हमारा ये सवाल है इस पर अगर आप कहीं से भी कुछ सर मैं फिर बताऊं, गाइडलाइन उसके ले लिए पाए। यू क्लोज चेक इट। मैंने अपने लेवल पर एफर्ट कर दिए हैं। मैं अभी और मोटिवेट आपको करता रहूं, 100% है जी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अगर उसमें थोड़ी बहुत ही कोई चीज ऊपर नीचे हुई तो आई एम पब्लिकली टेलिंग द स्टेटमेंट। कल एक दूसरे को हम ब्लेम करेंगे। दैट रीजन मैं उतना ही बोलता हूँ जो नहीं मैं नहीं, कर पाऊँ। कोई नहीं कोई नहीं, इसमें हाँ। अपन ये मानते हैं सर, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि रोमानिया से एमबीबीएस करते हैं, वहां का लाइसेंस मिल जाता है, तो रोमानिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें आप सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में वहां पर बसने का सोच सकते हैं, ऐसी हो कोई सकते प्रॉब्लम हैं मेरे को सर, नहीं लगती। बहुत मैं ये तो बहुत अच्छा है। रोमानिया इट इज अ यूरोपियन कंट्री, शेंगन कंट्री है। यू हैव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ 40 हाँ। कंट्री विदाउट वीजा। तो यूरोपियन कंटिनेंट हम्म आपके पास है सर। तो जो बच्चे हम्म हम्म रशिया हम्म, जैसी कंट्री में एमबीबीएस, चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, उनसे तो 100 टाइम बेटर है। फिलीपीन, कोई श्रीलंका तुरा हुआ है, कोई नेपाल चला हुआ है, उनसे तो 100 टाइम बेटर है। हाँ, तो बस तो एक ही मेरा यही है कि मैं अपनी बेटी को वापस नहीं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में केवल एमबीबीएस करने वाले डॉक्टर की क्या वैल्यू होती है मेरे को अच्छी तरह पता है। तो कोई मीनिंग नहीं निकलता यहाँ पर, जब तक आपने एमडी नहीं किया और डीएम नहीं किया तब तक कोई नहीं पूछ रहा है आजकल। क्योंकि मेरा होलसेल का बिजनेस भी है और मेरे रिटेल काउंटर भी हैं, जो रिटेल काउंटर है डीएम नेफ्रोलॉजिस्ट के पास है। तो वेरी मेरे को गुड। पता है डीएम नेफ्रो बनने के लिए क्या करना क्या पड़ता है। कुछ करना पड़ता है, वेरी गुड। हाँ। हाँ जी सर। सर एक मेरा सवाल ये था कि समाज सपोज रोमानिया में होता है तो हॉस्टल वगैरह आप ही प्रोवाइड करवा देते हैं या हमें खुद वहां पर जाकर कोशिश करनी पड़ती है? सर मैं 60 से 70% आई विल असिस्ट एवरीथिंग। कोई टेंशन लेने का नहीं है। अगर एक हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि हॉस्टल नहीं हो पाया, तो वी विल अरेंज द अकोमोडेशन इन द हॉस्टल नियर बाई द यूनिवर्सिटी। फिर वहां पे 5 से 10 दिन का करवा कर देते हैं कि यहाँ पर जाकर आपने रहना है। लेकिन ऐसा जो हमारे एक दो चार स्टूडेंट के साथ हुआ है, अदरवाइज इजीली सारा कुछ अरेंज हो जाता है। अच्छा सर, अभी जैसे अभी रोमानिया के लिए जो एनरोलमेंट आपके यहाँ 1 साल के लिए होंगे उसमें गर्ल कैंडिडेट है? सर अभी जो चल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी मैक्स दे विल बी देयर सर। होंगे, लड़कियां भी होंगी। अच्छा। भाई मेरा ये सवाल इसलिए है मन का, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये गर्ल कैंडिडेट है, मैं चाहता हूं कि इंडिया से ही कोई उसके साथ एक ऐसा साथ मिले उसको, कि अपन संतुष्ट रहें कि भाई मैं हाँ ये फिर दोनों बताऊं साथ रह लेंगी। मैं फिर बताऊं, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। दैट रीजन वहां पर स्टूडेंट्स कम जा रहा है। अफोर्डेबिलिटी और अवेयरनेस, दैट रीजन। ओनली रोमानिया को या यूरोप की एमबीबीएस को प्रमोट करने वाले मेरे जैसे कंसल्टेंट। हम्म। दिस इज द प्रॉब्लम। अगर मेरे जैसे 50 लोग बोलेंगे रोमानिया को, तो फिर आप कुछ नहीं सोचेंगे, फिर आप इतने क्वेश्चन नहीं करेंगे। चलो यार, उसने तो ये बता दिया, सब जने कंफ्यूज है, तो वो इतनी मुझे हम्म क्वेश्चन ही नहीं करेंगे। मेरे लिए तो ज्यादा इजी है। हम्म। अच्छा, तो कहने का मतलब ये माने कि वहां पर कम लोगों का ध्यान है, क्योंकि इस तरह से इसको प्रमोट नहीं किया जा रहा है, इसलिए जाने वाले स्टूडेंट कम ही है। हाँ हाँ, दैट इज द मेन रीजन। और हमने ये चीजें स्टार्ट की आगे शेंगन की सारी सारी कंट्री में, यहाँ पे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है। हम कहाँ इजिप्ट जैसी कंट्री में जा रहे हैं, वहां पे भी 7,000 यूरो डॉलर की फीस लगाकर। कोई फिलीपीन को चला हुआ, कोई रशिया चाइना को चला हुआ। तो व्हाई नॉट दीज यूरोपियन कंट्रीज। नहीं सर, पर अभी जैसे आपको आइडिया तो होगा ही ना, आपके पास से कुछ एनरोलमेंट हुए या नहीं, मतलब है ना ये तो कंफर्म कि सर भाई मैं ये जानना मेरे चाहता पास हूँ। 11 से 12 बच्चे इनरोल्ड हैं। मैं लड़की बता देता हूँ अभी आपके पास कौन सी हैं जो अभी मेरी प्रोफाइलें चल रही हैं, जिनका प्रोसेस में। आप और पूछिए क्वेश्चन, लड़का बता दिया मैंने। अब इसके अलावा तो मेरा ये था कि भाई बायोसाइट के स्टूडेंट को आपने एमबीबीएस के अलावा कोई ऐसे कोर्सेज हैं जो बायोसाइट के स्टूडेंट के लिए आपने अभी भेजे हो, या आपको हो नॉलेज में कि ये सबसे बढ़िया रहते हैं एमबीबीएस के अलावा? फिर तो मैं कहूंगा कि नर्सिंग में भेज दिए। नर्सिंग में भी बहुत पैसे हैं, इंस्टेड ऑफ अनदर कि मैं कहूंगा कि इसको हॉर्टिकल्चर में भेज दें, इसको वेटनरी में भेज दें, इसको साइकोलॉजी में भेज दें।
तो वी हैव अप्रोक्स 20 प्रोफेशंस फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी 12th मेडिकल से की है। तो फिर मैं प्रेफर्ड ज्यादा फिर ये कहता है मुझे फिजियो तो फिजियोथेरेपिस्ट में भेजो, बीडीएस में भेजो। बट एमबीबीएस का बजट है तो वो देखें, उसके बाद ओनली फॉर नर्सिंग अगर यूरोप में भेजना है उसका ज्यादा है। लड़का आ गया हमारे पास, मानिए कि कितने बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं, 10 स्टूडेंट है। तो मुझे ये बताइए कि उन 10 स्टूडेंट में गर्ल है कोई लड़की? हाँ जी है लड़की भी सर। अभी उनकी अपनी चॉइस है उस लड़की की, उसने आपकी यूनिवर्सिटी में जाना है कि उसने नहीं जाना है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा अगर पिछले साल की कोई लड़की होगी तो देन आई विल डेफिनेटली डू समथिंग कि वो उसके साथ आपका हो जाए टेलीफोनिकली डिस्कशन। और पूछिए सर। सर एक मेरा सवाल, हमारा सवाल यही लिखा हुआ है सर, चाहे मेरे को, मैंने मैडम जो है पूजा मैडम, उनसे भी कल ये बात की थी सर कि कोशिश जिस मेरी तरह से ये मैं भी रहा हूँ, कोशिश जिस मेरी तरह ये का मैं टेंशन में रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ। सर आपके पास अभी सिर्फ 5-6 मिनट बचे हैं, मेरी ये अपने आप नौबत हो जाएगी। कोशिश मेरी ये भी रहेगी कि अगर आपने भी वीजा के टाइम साथ में जाना हो तो मैं वो भी हेल्प करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे हाँ पिछले साल बिल्कुल। पेरेंट्स भी गए हैं साथ। आई विल ट्राई माई बेस्ट। नहीं नहीं, हमारा तो जाना चाहिए, हमारा तो जाना पक्का है, हम तो जाएंगे साथ में। मैं आई विल डू माई बेस्ट। वीजा उन्होंने ग्रांट करना है, नॉट बाई मी। और मैक्सिमम जितने हम्म। भी मैंने बच्चे भेजे हैं किसी को भी पेरेंट्स को कोई वीजा की प्रॉब्लम नहीं आई। नहीं आई ना सर? इसमें स्कॉलरशिप वाला कोई टॉपिक होता है कि कुछ अपने नहीं को है जैसे जो स्कॉलरशिप फीस का, है उसमें डिस्कशन करने का फायदा नहीं, कोई स्कॉलरशिप नहीं। और कुछ बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें मेरी डॉटर फिट है रोमानिया के, एलिजिबिलिटी एंड मतलब क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी। हाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बिल्कुल फिट है। लास्ट टाइम 65% वाले का भी एडमिशन आया है, इस साल देखेंगे कितनी डिमांड है। दैट इज डिपेंड सर। अच्छा और वी आर ऑलवेज रिकमेंडिंग पुट द एप्लीकेशन एट लीस्ट 3-4-5 यूनिवर्सिटीज, नॉट डिपेंडिंग ओनली वन यूनिवर्सिटी। अच्छा सर, ये जो जो परसेंटेज होती है ओवरऑल देखते हैं या पीसीएम में देखते हैं? क्योंकि पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में इसका। पीसीएम नहीं चलता, पीसीबी चलता है। बायो को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, बायो वाले के जिसके ज्यादा परसेंटेज है, बाकी फिर एग्रीगेट देखते हैं। बाकी फिर एग्रीगेट देखते हैं ना। ठीक है सर, तो अपन रोमानिया के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, मैं अपने बच्चे को असाइन कर रहा हूँ आपकी क्वेरी को, वो अभी आपको फॉलो करेगा। अभी सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक यूनिवर्सिटी ऐसी ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, उसकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। नहीं तो बाकी यूनिवर्सिटीज की जो एप्लीकेशन फीस है 250 यूरो है। तो उस यूनिवर्सिटी में आई एम स्ट्रांगली रिकमेंडेड पुट द एप्लीकेशन। दैट इज द लीडिंग यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी है। उसको भी आपने गूगल पे चेक करना है। अगर तो सेटिस्फाई है तो वी आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड पुट द एप्लीकेशन ऑफ योर डॉटर ऑन दैट यूनिवर्सिटी क्या आल्सो। क्या नाम है सर उस यूनिवर्सिटी का, क्या नाम है? वो मेरा स्टाफ बताएगा अभी आपको इसके बाद। ठीक है जी। अच्छा, एक मेरा ये सर कि जैसे 4 साल से आप स्टूडेंट को भेज रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया लगाओ कि रोमानिया में जो 16 यूनिवर्सिटी है उसमें सबसे बढ़िया कौन सी है? सर वो भी भेज देंगे हम आपको, वो भी मैं भेज रहा हूँ। वही भेज देंगे। हाँ ठीक। एट लास्ट यही कहना चाहूंगा सर, जूम मीटिंग अपनी हो गई है, आपसे बात कर मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर कुछ सवाल अगर मन के आज या कल में आते हैं, तो आप 1 मिनट तो बात कर पाएंगे कभी, अगर हम 100% आपसे जुड़ मेरा जाते हैं? 100% मेरा स्टाफ अरेंज करके देगा कॉल पे फोन पे आपसे मेरी डिस्कशन। अच्छा ठीक है। बहुत ठीक अच्छा है सर, लगा तो बात करके। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू। ओके ओके।